tones. नमस्ते मित्रों, ये कहानी करीब पिछले 15 साल पहले के आसपास की है। मैं एक सरकारी नौकरी करता था और उस समय मुझे भूटान बॉर्डर के पास एक ग्रामीण इलाके में पोस्ट किया गया था। ऑफिस का समय बहुत सख्त नहीं था और मैं आमतौर पर दोपहर 2 बजे तक घर लौट आता था। गांवों में बिजली की आपूर्ति अक्सर अस्थिर रहती थी और उस समय मैं गेमिंग का बहुत शौकीन था। इसलिए मैंने पास के शहर में किराए पर घर लिया और अपनी मोटरसाइकिल से ऑफिस आने जाने लगा। ये दूरी करीब 35 किलोमीटर थी। सड़कें पक्की और अच्छी थीं, लेकिन करीब 20 किलोमीटर तक वहाँ कोई घर नहीं था और रास्ते के दोनों ओर केवल छिटपुट जंगल था, जब तक कि वह सड़क नेशनल हाईवे से जुड़ती। अब बात उस यादगार दोपहर की है। मैं करीब 3 बजे घर लौट रहा था और आधा रास्ता तय कर चुका था। सड़कें आमतौर पर खाली रहती थीं, कभी कभी कोई गाड़ी निकलती या कोई आदमी अपने मवेशियों के साथ दिखता। ऐसे में आपकी आंखें बहुत सतर्क रहती हैं और कुछ भी असामान्य दिखने पर आप तुरंत ध्यान देते हैं। मैंने सड़क के किनारे एक आदिवासी परिधान में एक महिला को चलते हुए देखा। उसकी उम्र लगभग 30 साल की लग रही थी। जब मैंने उसे पार किया तो मैंने रियर व्यू मिरर में उसकी शक्ल देखने के लिए देखा और हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई नहीं था। मैंने अपनी बाइक रोक दी। ये एक बड़ी गलती थी, लेकिन उस समय मुझे ये एक रोमांचक घटना लग रही थी और वह भी दिन दहाड़े, इसलिए डरने के बजाय मैंने इसे जांचने का फैसला किया। उस इलाके में केवल बांस के पेड़ थे और दोनों ओर कोई घर नहीं था, इसलिए यह संभव नहीं था कि वह महिला सड़क से उतरकर कहीं छुप गई हो। कुछ सेकंड तक देखने के बाद मैंने एक जगह रुककर राहत ली और घर की ओर बढ़ गया। उस शाम बाकी समय खेल खेलने और रात का खाना खाने में बीता। कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। मैं रात को लगभग 1 बजे सोने चला गया, लेकिन रात 3 बजे अचानक मेरी आंखें खुल गई और मुझे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। मैं अपनी आंखें खोल तो सका, लेकिन अपने शरीर को हिला नहीं पाया। मैंने सोचा कि यह स्लीप पैरालिसिस है। इससे पहले भी मुझे ऐसे अनुभव हो चुके थे, इसलिए मुझे पता था कि इससे कैसे निपटना है। मैंने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश नहीं की, बस अपनी आंखें बंद कर ली और इसके खत्म होने का इंतजार करने लगा। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे पीछे से ठंडे हाथों से जकड़ रहा है। मुझे उसके हाथों की ठंडक अपने शरीर में महसूस हो रही थी। अब मैं घबरा गया। इससे पहले कभी मुझे स्लीप पैरालिसिस के दौरान किसी उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ था। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है? कुछ सेकंड बाद एक महिला की आवाज सुनाई दी, जो कठोर नहीं थी बल्कि मीठी और मधुर थी। तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम जानकर क्या करोगे? मैं बुरी तरह डर चुका था। मैंने कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने पूछा, क्यों? और उसने जवाब दिया, क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। मुझे नहीं पता कि कब मेरी नींद लग गई। अगले दिन मुझे तेज बुखार हो गया और मैंने ऑफिस नहीं जाने का फैसला किया। उस दिन मैं बेहद डरा हुआ था। मुझे अकेले सोने में डर लग रहा था। मैं एक नए शहर में अकेला था और मेरे माता पिता राज्य के दूसरे छोर पर थे, इसलिए उन्हें बुलाना व्यावहारिक नहीं था। उस रात भी वही घटना हुई। मैंने फिर से उस ठंडे आलिंगन को महसूस किया, लेकिन इस बार मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं चुपचाप पड़ा रहा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। वह आवाज फिर आई, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर पूछा, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं। मेरे पति मुझे नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे मार दिया। गांव में जाकर पूछो। यह गांव उस जगह से 3 किलोमीटर दूर था जहां मैंने पहली बार उसे देखा था। वहां केवल 15-20 घर और एक छोटी सी दुकान थी। उसने कहा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे नहीं पता कि मैं कब सो गया। मैंने ऑफिस जाने की तैयारी की। आज मैंने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। ऑफिस पहुंचकर मैंने अपने अटेंडेंट राम से बात की। राम उस इलाके का निवासी था। राम और मैं बाइक से उस गांव की ओर निकले। हमने वहां की चाय की दुकान के मालिक से बात की। उसने राम को अपनी स्थानीय भाषा में बताया कि वहां एक लकड़हारे की पत्नी की जो दिन पहले फांसी पर झूलती हुई लाश मिली थी। स्थानीय प्रशासन ने इसे आत्महत्या करार दिया, लेकिन वहां यह बात चल रही थी कि वह महिला और उसका पति अक्सर झगड़ते रहते थे और उनका विवाह खुशहाल नहीं था। कारण था कि शादी के 5 साल बाद भी महिला ने संतान नहीं जनी थी। पति शोक में डूबा हुआ था, लेकिन लोग कह रहे थे कि उसने ही अपनी पत्नी को मार डाला था। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई।
राम मुझे एक स्थानीय तांत्रिक के पास ले गया। मैंने उसे सारी बात विस्तार से बताई। उसने कहा कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। उसके मुताबिक जिनकी हत्या होती है वे मरने के बाद अत्यंत क्रोधित आत्मा बन जाते हैं। उन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं रहता और वे किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर अपना गुस्सा निकाल देते हैं। और मैंने गलती यह कर दी कि उसी जगह रुककर पेशाब कर लिया। तांत्रिक ने मेरे लिए पूजा की और कुछ भस्म दी। उसने कहा कि इसे अपने घर के दरवाजे और बिस्तर के पास छिड़क देना और 7 दिनों तक इसे साफ मत करना। उसने मुझसे केवल 20 रुपये लिए। मैंने उसकी बात मानी और उसके बाद मुझे उस आत्मा ने कभी परेशान नहीं किया। अंत में अगर कोई ये कहे कि यह सब स्लीप पैरालिसिस था तो मैं उससे सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बात, स्लीप पैरालिसिस के दौरान इतने स्पष्ट संवाद नहीं हो सकते। दूसरी बात, मैंने कभी लगातार 2 रातों तक स्लीप पैरालिसिस का अनुभव नहीं किया। तीसरी बात, सड़क पर पहली बार उसे देखने के बाद वह अचानक कहाँ गायब हो गई, जबकि वहां छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। मेरा मानना है कि इस अनुभव ने मेरी आंखें खोल दी हैं और मेरी सोच को व्यापक बना दिया है। इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम कभी निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे, लेकिन ये चीजें कभी कभी हमें अपने अस्तित्व का एहसास कराती हैं।